का राजा खुश हो गया, अपने सेवकों से कहा भैया हमें नर बलि चढ़ानी है, जो मिले उसी को पकड़ करके ले आओ। और कोई तो मिला नहीं, मस्त भरत जी महाराज मिल गए, भरत जी को ही पकड़ करके ले करके आ गए। भरत जी महाराज ने कोई विरोध भी नहीं किया कि आप मुझे क्यों लेकर के जा रहे हो। बढ़िया बढ़िया स्नान कराया सुगंधित जल से, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, बढ़िया बढ़िया उनको भोजन कराया और मंदिर में ले जाकर के कहा बाबा अब तुम माता जी को दंडवत करो। और जैसे ही भरत जी महाराज ने मां भद्रकाली के सामने सिर झुकाया, डकैत ने भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही तलवार निकाली है, भरत जी महाराज ने कहा भैया तुम ये तलवार हमको क्यों दिखा रहे हो। तो डकैतों ने कहा कि अब तक जो सेवा आपने प्रेम से स्वीकार की वैसे ये सेवा भी स्वीकार कर लो, फोकट में तुम्हें भोजन थोड़े खिलाया है। भरत जी ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा भैया। और भरत जी तो मां भद्रकाली के सामने सिर झुका करके बैठ गए। पर जैसे ही डकैतों के सरदार ने भरत जी का संहार करने के लिए अपनी तलवार उठाई है, मां भद्रकाली ने मन में विचार किया कि ब्रह्मज्ञानी मेरे चरणों में सिर झुकाए बैठा है और ये दुष्ट इसे मारना चाहते हैं। इसलिए भरत जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, भाई शरीर है, पंचायती धर्मशाला है, एक ना एक दिन तो इसे खाली करना ही पड़ेगा। इसलिए भरत जी ने कोई तर्क वितर्क भी नहीं किया, भरत जी तो बस सिर झुका करके बैठ गए। पर मां भद्रकाली से ये सहन नहीं हुआ और जैसे ही डकैतों के सरदार ने भरत जी की बलि देने के लिए खड्ग का प्रहार किया कि सहस्रो चाट देव सैव देवी भद्रकाली, मां भद्रकाली मूर्ति का खंडन करके मूर्ति को तोड़ करके और मूर्ति से प्रकट हो गई है और डकैतों के हाथ से वह तलवार छीन ली और देखते ही देखते सबका गर्दन काट दी है मां भद्रकाली। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। भरत जी महाराज ने जब दृष्टि उठा करके देखा तो मंदिर का तो सारा दृश्य बदल गया था। भरत जी ने मन में विचार किया कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से बचा लिया है, हमारे प्राणों की रक्षा कर ली है। अब तो स्वतंत्रता से भरत जी महाराज विचरण करने लगे। लौट करके भरत जी घर नहीं गए। इधर सिंधु सोबीर देश का राजा रघुगण सत्संग की इच्छा से भगवान कपिल के आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक जो कहार उसकी पालकी को लेकर के जा रहे थे उनमें से एक कहार बीमार हो गया। तो कहारों ने राजा से कहा राजन एक कहार बीमार हो गया है, पालकी कैसे चलेगी। तो राजा रघुगण ने कहा कि जो मिल जाए उसी को पालकी में लगा दो। जैसे ही कहार आगे बढ़े सामने से श्री भरत जी महाराज आ रहे थे। हट्टा कट्टा शरीर था, पालकी उठा करके भरत जी के कंधे पर रख दी। अरे भैया आओ आकर के पालकी में लग जाओ। भरत जी ने कहा रख दो। भरत जी के कंधे पर पालकी रख दी गई। कहार सोचने लगे मोटा तगड़ा है, अच्छे से भार ढोएगा। भरत जी महाराज से कहा देखो ये सिंधु सोबीर देश के राजा रघुगण हैं, पालकी में विराजमान हैं, महाराज की पालकी लेकर के तुम चलो। अब कहारों की चलने की गति बड़ी तीव्र होती है और महाराज जी तो अपनी चाल में चलते हैं। और भरत जी का तो ये नियम था कि जब भी चलते थे तो 2 कदम आगे की भूमि को देख करके चलते थे कि कहीं कोई चीटा चीटी मेरे पैर के नीचे आकर के मर न जाए। और जैसे ही भरत जी महाराज राजा रघुगण की पालकी को लेकर के चलने लगे और जैसे ही कोई चीटा उनके पांव के नीचे आया भरत जी महाराज ने छलांग लगा दी, उछल गए। अब जब चलने वाला पालकी को ढोने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। पालकी का जो डंडा था राजा रघुगण के सिर में लग गया।
रघुगण को क्रोध आ गया, ही बोल आ रहे हैं साध्वते क्रमत किमपि, अरे तुमसे ठीक से पालकी नहीं चल रही है क्या? ये मरमर करके क्यों चल रहे हो? मेरा सिर फोड़ रहे हो? कहारों ने कहा महाराज आप हम पर बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं। अरे देखिए अभी अभी ये जो नया नया कहार आया है ये बिल्कुल मरमर करके चल रहा है और इसके कारण आप हम पर क्रोध कर रहे हैं। आप इसी को समझाइए महाराज। राजा रघुगण ने झुककर के पालकी से नीचे की ओर देखा। भरत जी महाराज का रिष्ट पुष्ट शरीर। भरत जी महाराज से राजा रघुगण कहने लगा क्यों भैया मेरे राज्य में क्या नए नए आए हो क्या? अरे तुम्हारा इतना रिष्ट पुष्ट शरीर है फिर भी तुम मरमर करके चल रहे हो। राजा रघुगण ने व्यंग के वचन बोलना प्रारंभ कर दिया। राजा रघुगण कहता है अरे भैया देखो बेचारा कितना दुबला पतला आदमी है और इसके कंधों पर तुमने इतनी भारी पालकी रख दी है। तुम लोग तो अभी अभी लगे हो और ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भार लग रहा है। अहो कष्टम। भरत जी महाराज समझ रहे हैं पर भरत जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे। फिर कोई चींटा चींटी आ गया और भरत जी महाराज फिर 2 कदम ऊंचा उछल गए। अब तो राजा रघुगण को इतना क्रोध आया है कि क्रोध में भर करके भरत जी महाराज को कटु शब्दों का प्रयोग करने लगा। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्सा। अरे मतवाले तू जानबूझ करके इसलिए ये सब उधम कर रहा है कि मैं तुझे भार से मुक्त कर दूं। तू जानता नहीं है मुझे, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को सुधारने के लिए उन्हें दंडित करते हैं। भरत जी महाराज ने सोचा अगर ये ऐसे ही बोलता रहा तो इसके बोलने से मुझ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण ये जरूर नरक में चला जाएगा, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ेगा। और भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं आज नहीं बोला तो फिर इसे नरक से कोई बचा नहीं सकता है। और भरत जी महाराज ऐसे बोले परीक्षित कि राजा रघुगण का कल्याण कर दिया, क्योंकि संत जल्दी से बोलते नहीं हैं और यदि संत बोलते हैं उनकी कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण करके ही मानती है। भरत जी आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत जब तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जर भरत जी महाराज समझ रहे हैं कि राजा रघुगण संतों में श्रद्धा रखते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, बस थोड़ी सी कसर है कि ये राजा होने के कारण थोड़ा सा रजोगुणी है, राजसी अभिमान इसमें भरा हुआ है और यदि इसका ये राजसी अभिमान निकल गया तो ये योग्य पात्र बन जाएगा, और यदि मेरा अपमान करता रहा तो ये नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बड़ी बदनामी होगी कि देखो देखो संतों ने जिसके भार को अपने कंधों पर ले लिया, संतों में श्रद्धा रखने वाला, और उसका ऐसा पतन हुआ, उसे नरक में गिरना पड़ा। इसलिए आज जड़ भरत जी महाराज को बोलना पड़ा। आज इसलिए भी बोले हैं भरत जी महाराज कि अनजाने में ही सही आखिर मैंने इसका भार अपने कंधों पर रख रखा है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर रख लेते हैं फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जरद भरत जी महाराज आज बोले हैं, जीवन में पहली बार बोले हैं कि त्वयोदितं त्यक्त्वमविप्रलब्ध्वा भर्तुं समीशा ददिवीर भारे गन्तुर्यविस्या दिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदां प्रवाहे। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं,
ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरता हूं, ना मेरा कभी जन्म होता है और ना मेरी कभी मृत्यु होती है, क्योंकि ये सब तो देह के धर्म हैं। मुझ आत्मा में ये कोई भी घटित नहीं होते। जायते अस्ते विपरिणमते वर्धते। राजन, ये सारी क्रियाएं शरीर में होती हैं, आत्मा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़ भरत जी महाराज के वचनों को सुनकर के राजा रहुगण आश्चर्य से चकित हो गया। मन में विचार करने लगा कि जिसे मैं पागल समझ रहा था, उठपटांग बातें कर रहा था, ये कोई सिद्ध महात्मा नजर आता है, क्योंकि इसकी वाणी में वेद की भाषा झलक रही है, वेदांत की भाषा झलक। और पुनः जब गौर करके राजा रहुगण ने भरत जी के ऊपर दृष्टिपात किया तो भरत जी के कंधे पर एक मोटी सी जनेऊ सूत्र पड़ा हुआ था। और जैसे ही जनेऊ पर दृष्टि गई, तुरंत राजा रहुगण अपनी पालकी से नीचे कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा है। कि कस्तम निगो डरसी द्विजानाम विभरसी सूत्रम कतवो बरूद। रहुगण ने पूछा, महाराज जी आप कौन हैं? आप अपने आप को ऐसा छुपाए हुए हैं कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति आपको कैसे पहचान सकता हूं? परंतु महाराज, आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण देवता हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता हूं, मुझे यमराज के दंड से भी भय नहीं लगता है, परंतु मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण कुल के अपमान से। क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए मुझे यमराज से भय नहीं है, मुझे भय है तो केवल ब्राह्मण के श्राप से। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि इंद्र कुली से समय सूल विशाला काल दंड हरी चक्र कराला। इंद्र कुली से समय चंद विशाला काल चक्र सम दंड कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही विप्रद्रोह पावक सोच रही। जो इन करे मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक समझ रही। इसलिए राजा रहुगण कह रहा है, महाराज मुझे किसी से भय नहीं है, ना इंद्र के वज्र से भय है, ना यमराज के दंड से भय है, मुझे भय है तो केवल ब्राह्मण के श्राप से। भरत जी महाराज मुस्कुरा करके राजा रहुगण से कहने लगे, राजन आपको हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, हम ब्राह्मण हैं परंतु खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं। तुम्हारे मन में जो भी कुछ हो निर्भीक होकर के हमसे कहो। तब राजा रहुगण ने अपने मन की बात भरत जी महाराज के सामने रखी और कहा, महाराज आपने अभी अभी कहा कि ना मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं, न मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। ये सब ठीक है, पर आपने जो कहा है कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद व्यथित नहीं करते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जला करके उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी डाल दिया, पानी में चावल डाल दिए, तो लकड़ी का ताप, अग्नि का ताप बटलोई से स्पर्श करता है तो बटलोई गर्म हो जाती है। अग्नि के ताप से
जल खोलने लगता है और जल के ताप से उसमें पड़े हुए चावल पककर के भात बन जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और यदि इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, और यदि मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझ आत्मा को ये द्वंद्व प्रभावित नहीं करते हैं। श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने जिन वस्तुओं का दृष्टांत दिया है ये सावयव पदार्थ हैं, इन्हें छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, परंतु आत्मा को न तो आज तक किसी ने देखा है और न आत्मा को कोई छू सकता है। आत्मा तो निर्लिप्त है। ये सब द्वंद्व हमारे शरीर आत्मा पर घटित नहीं होते हैं। जिन सावयव पदार्थों को तुम हमारे आत्मा पर घटा रहे हो, आत्मा का स्वरूप तो आकाशवत होता है राजन। जो भी शून्य हमें दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है, और कोई कहे कि मैं आकाश को अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं, तो आज तक कोई आकाश को अपनी मुट्ठी में बंद कर पाया है? कोई कहे कि आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो आकाश की भांति निर्यव तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है राजन। गीता में कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेक्ले दयंतापो न सोष्यति मारुतः। न अग्नि शरीर को जला सकती है, न पानी शरीर को गला सकता है। अरे आत्मा तो निर्लिप्त है। राजा ने प्रश्न किया, महाराज तो फिर सुख दुख का भोक्ता कौन होता है? भरत जी महाराज कहते हैं, राजन ये हमारा जो मन है यही सुख और दुख का मूल कारण है। यदि हमारे मन ने मान लिया कि ये सुख है तो वो सुख बन जाता है, हमारे मन ने मान लिया कि ये दुख है तो वो ही तुम्हारे लिए दुख हो जाता है। कि मन के हारी हार गए, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत भजी। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। इसलिए सब सुख दुख आदि प्रभावित हमारे मन को करते हैं, आत्मा का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजन राजा रघुगण के मन में जो संशय था भरत जी महाराज ने उसे दूर किया, रघुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिर करके राजा रघुगण भरत जी महाराज से कहता है कि आपने तो सचमुच मुझे अमृत औषधि का पान करा दिया है। भरत जी महाराज कहते हैं, राजन चाहे कोई कितना भी तप कर ले, कितना भी योग साधना कर ले, परंतु कितना भी यज्ञ कर ले, चाहे जितना सत्संग सुन ले, पर जब तक संत महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक नहीं करेगा तब तक उसका किसी काल में कल्याण नहीं हो सकता है। राजन भरत जी महाराज कहते हैं, राजन तुम तो सिंधु सोबीर देश के राजा हो, परंतु मैं तो पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय सम्राट था, मेरा नाम था भरत, पर एक मृग में मेरी आसक्ति हो गई। मैं सब कुछ छोड़कर के वन में चला आया, पुनः मुझे गोविंद की कृपा से ये मानव तन मिला। इसलिए राजन संसार के जितने संबंध हैं वो सब अनित्य हैं। यदि अपना वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो ये अहंकार त्याग करके तुम संतों के चरणों में चले जाओ। संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर भी वर्षा का पानी गिरता है, पर ठहरता कहाँ है।
पानी हमेशा नीचे की ओर ही आता है। यदि तुम अहंकार लिए बैठे रहोगे कि मैं सिंधु सोबीर देश का राजा हूं, तो तुम कितना भी संतों का संग कर लो, कितना भी सत्संग कर लो, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। जिस दिन तुम ये अहंकार त्याग दोगे, उस दिन संतों का ये उपदेश, ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में ठहर जाएगा। इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया और राजा रहुगण का भरत जी ने कल्याण कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रियव्रत वंश में अंतिम राजा हुए बिरज। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु के द्वारा होती है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपनी सुयश से इस वंश को विभूषित किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कुछ खगोल भगोल का भी वर्णन कर दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं और एक एक द्वीप एक एक सागर से गिरा हुआ है। जम्बूद्वीप कमल की कर्णिका के भांति एकदम गोल है और इस पर इलाव्रत खंड, किमपुरुष खंड, रम्यक खंड, हरिवंश खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड आदि 9 खंड बने हुए हैं, जहां भगवान नित्य निवास करते हैं। इनमें से जो अजनाब नाम का खंड है, इसी को हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। देव ऋषि नारद के साथ समस्त भारतीय भगवान नर नारायण की सदा सर्वदा आराधना करते रहते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, वो सारे के सारे अवतार भगवान ने इस भारत भूमि पर ही लिए हैं। बड़े बड़े देवता इस भारत भूमि में आने के लिए तरसते रहते हैं कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ईशाम स्विदुत स्वयं हरि यिर्जन में लब्धम नृशुभारिताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। स्वर्ग के देवता भारतीयों को जब भगवान की पूजा करते हुए, उपासना करते हुए देखते हैं, तो देवताओं को भय होने लग जाता है कि ये मानव इसी प्रकार से यदि हमारी पूजा कर रहा है, यदि इसी प्रकार से परब्रह्म की आराधना करता रहा, तो एक ना एक दिन हम देवताओं को इनकी पूजा करनी पड़ेगी। अरे भाई, यदि आपका ही कर्मचारी किसी दिन आपका ही अधिकारी बनकर के आ जाए, तो आपको उससे स्प्रिया होने लगेगी, उससे जलन होने लग जाएगी। उसी प्रकार मानवों को जब देवता भगवान की पूजा करते हुए देखते हैं, तो देवताओं को भी स्प्रिया होने लगती है, क्योंकि हमारी ये जो भारत भूमि है, ये कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस भारत भूमि में जीव जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। परंतु ये भारत भूमि जो स्वर्ग है, वो देवताओं की कर्म भूमि नहीं, वो देवताओं की भोग भूमि है। हम मानवों के लिए भी वो भोग भूमि है, क्योंकि यहां जब हम कोई सत्कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो मृत्यु पर्यंत हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर जैसे ही हमारे कर्म नष्ट होने लग जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, तो फिर हमें इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, आना पड़ता है। परंतु जो आनंद हमारे इस भारत भूमि में है, वो आनंद वहां स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में, बैकुंठ में भगवान का हमें दर्शन तो हो सकता है, लेकिन जो स्वाहाकार स्वधाकार के
शब्द हमें इस भारत भूमि में सुनाई पड़ रहे हैं, वो वहां बैकुंठ में या स्वर्ग में हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे स्वर्ग में जाकर के हम क्या करेंगे? सारे आनंद तो हमारी इस धराधाम पर विराजमान हैं। आज हमारे यहाँ सावन का महीना है तो झूला उत्सव चल रहा है, भादो का महीना आ गया तो कृष्ण अष्टमी आ गई, राधा अष्टमी आ गई, फिर फागुन का महीना आ गया तो फाग उत्सव मनाया जा रहा है, विवाह पंचमी मनाई जा रही है। तो आए दिन कोई ना कोई उत्सव हमारे यहाँ होते रहते हैं, परंतु स्वर्ग में ये सब हमें नहीं प्राप्त होते। और बड़े बड़े संत आनंद लेने के लिए मोक्ष तक का त्याग कर देते हैं, मोक्ष को भी तिलांजलि दे देते हैं। अन्य लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल आदि ये 7 लोक पृथ्वी से नीचे हैं, और इसके विपरीत भू भुव स्व महाजन तपय और सत्यलोक ऐसे ही 7 लोक ऊपर की ओर हैं। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कहा कि जीव जब पाप कर्म करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है, तो गुरुदेव ये नरक क्या है और नरक कितने प्रकार के होते हैं? तब सुखदेव बाबा ने कहा, राजन, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है। वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं, तामिश्र, अंध्र सामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्भ, तप्त पूर्णी, वज्रशालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध आदि 28 प्रकार के नरक हैं। ये जीवात्मा जैसा कर्म करती है तदनुसार उसे उन नरकों में गिराया जाता है। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, तो यमदूत उसे तामिश्र नाम के नरक में ले जाकर के पटक देते हैं, जहां की भूमि तांबे के समान आग की तरह जलती रहती है। उस अग्नि में संतप्त भूमि पर वह जीवात्मा भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काट करके उनका भक्षण करता है उसे कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े तेल के कड़ायों में तेल उबलता रहता है, और उन जीवों को ला करके उन खोलते हुए कड़ायों में उसे डाल दिया जाता है। जो किसी को क्रोध की निगाह से देखता है उसे वज्रतुंड नाम के नरक में डाला जाता है। जीव की आंखों को नोच करके गिद्ध उसका भक्षण कर जाते हैं। जब ऐसा भयंकर सुखदेव बाबा ने नरकों का वर्णन किया, सुन सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज तो एकदम घबरा गए, रोमांचित हो गए, और सुखदेव बाबा से कहने लगे, भगवान मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुखदेव जी महाराज ने हंस करके कहा, राजन इसमें डरने की क्या बात है? नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। भगवान ने हमें ये सुंदर तन दिया है, और इस सुंदर तन को पाकर के हमने कभी इस सुंदर तन रूपी कपड़े की कभी सफाई नहीं की, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब जीव अनेक प्रकार के पाप कर्म के द्वारा अपने इस शरीर रूपी तन पर कपड़े पर दाग लगाते हुए चला जाता है और उसकी सफाई नहीं करता, तो भगवान फिर इसे धोबी घाट पर भेज देते हैं। और धोबी घाट पर कैसे कपड़े की धुलाई होती है ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि धोबी कभी कपड़े पर दया नहीं करता। उसका काम है मैल को साफ करना, दाग को साफ करना। यदि इस विडंबना से बचना चाहते हो तो बढ़िया सा साबुन अपने आप लगा करके उस दाग को रगड़ करके साफ कर दो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कपड़े की सफाई हो जाए ये तो अच्छी बात है, परंतु ये सफाई का जो आपने तरीका बताया है ये बड़ा विचित्र है। और यदि उस दाग को सफाई करने के लिए कोई साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन है जिससे कपड़े की सफाई हो जाए?
आप तो कोई ऐसा साबुन बता दो महाराज जो सस्ता हो और एक बार लगाते ही कपड़े का दाग एकदम साफ हो जाए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गए और कहा, राजन आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक है, हम तुम्हें एक बढ़िया सा साबुन बता रहे हैं, उसे तुम नोट कर लो। यदि तुमने एक बार उस साबुन को रगड़ करके कपड़े से को धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि केचिद केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती वारसेन निहारे निवास करे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होते ही संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार अपने आप छट जाता है, दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान का मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ है? और यदि हुआ है तो कोई प्रमाण दीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिलोपाख्यान के द्वारा परीक्षित के संदेह को दूर किया है। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ही कर्मकांडी, माता वेद पाठी, माता पिता की सेवा करने वाला, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला। परंतु एक दिन वह अजामिल समिधा लेने के लिए वन में गया। एक गणिका को किसी पुरुष के साथ समागम करते हुए देख लिया और वह गणिका उसके चित्त में सदा के लिए बैठ गई। घर लौट करके आया, उस गणिका को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगा दी, यहां तक कि अंत तो गत्वा अपना सब कुछ छोड़ करके एक दिन वह अजामिल उस गणिका के साथ सदा सदा के लिए चला गया। उस गणिका के माध्यम से अजामिल के 10 बेटा हुए। एक संत के कहने पर अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख लिया नारायण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बात बात पर अजामिल उस नारायण को बुलाता है। एक बार अजामिल के मृत्यु का समय आया, काले काले यम के दूत उसे लेने के लिए आए। उसके गले में जैसे ही पांस डाला है तो यम के दूतों को देख करके अजामिल एकदम भयभीत हो गया, क्योंकि काले कलूटे से यमराज के दूत थे और मारे डर के जोर जोर से अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बताओ। जैसे ही बेटे का नाम पुकारा है, नारायण नाम शब्द सुनते ही भगवान के दिव्य पार्षद वहां पर प्रकट हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्र नारायणा वयम प्लावितेन स्वरारोचै आजुहाव कुलेंद्रिय। जब दूर अपने बालक को खेलते हुए देखा, यम के दूतों को देखा, गले में पास डाल रहे हैं ले जाने के लिए, तो पूरा बल लगा करके अजामिल ने पुकारा है, अरे नारायण मुझे बचाओ। तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद वहां पर प्रकट हो गए और दूतों को धक्का मार करके यमराज यम के दूतों से अजामिल को विष्णु दूतों ने मुक्त करा दिया है। यम के दूत तुरंत खड़े हो गए और कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, तुम 4 चमकीले चमकीले यहां कहां से चले आए हो? विष्णु दूतों ने कहा, क्यों, तुम बताओ कि तुम काले काले कौन हो? यमदूतों ने कहा कि तुम हमें नहीं जानते हो, हम धर्मराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने के लिए का काम करते हैं, परंतु आपका क्या परिचय है?
तो विष्णु दूतों ने कहा कि तुम हमें नहीं जानते, हम भगवान विष्णु के दूत हैं, नारायण के दूत हैं, और नारायण के नाम को पुकारने वाले को हम लेने के लिए चले आते हैं। तुमने सुना नहीं, अभी अभी अजामिल ने कितनी जोर से अब हमारे प्रभु नारायण को पुकारा है, अरे नारायण बचाओ, और फिर भी तुम इसे लेकर के जा रहे हो, इसे पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। यमदूतों ने कहा कि पागल किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटा नारायण का नाम लिया है। ये तुम्हारे मालिक को नहीं पुकार रहे, अपितु अपने पुत्र को पुकार रहा है। विष्णु दूतों ने कहा कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, नारायण नाम हमारे मालिक का है, और ये इसने अपने पुत्र का नाम 2-4 वर्ष पहले रखा होगा, परंतु हमारे प्रभु का नाम नारायण अनादि काल से है। तो बोलो किसका नाम हुआ? और हमारे प्रभु का नाम चाहे कैसे भी गाओ, नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। सांकेतम परिहासम वा स्तोभन हेलनम वा। भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करते ही जीव के समस्त पाप ताप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह कैसे भी गाए। भाई को भाई अनखी आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाई कुबाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। भाई कुभाई अनखी आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाई कुबाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। भगवान के नाम को कैसे भी गाओ, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षाता नहीं रखती। अग्नि में दाहक तत्व है, जो अग्नि को पकड़ेगा अग्नि उसे जलाएगी, चाहे हमें ज्ञान हो अथवा ना हो। यदि अग्नि को पकड़ेंगे तो हाथ जले बिना नहीं रह सकता है। ऐसे ही विष में मारक शक्ति है, तुम चाहे विष को जान करके पियो चाहे अनजान में पियो, मरना तुम्हें अवश्य पड़ेगा। ऐसे ही मिश्री को चाहे जान के खाओ अथवा अनजान में खाओ, मिश्री मुंह का मीठा ही करेगी। ऐसे ही भगवान के नाम में तारक शक्ति है, तुम चाहे भगवान का नाम जान करके लो अथवा अनजान में लो, वो तुम्हारी मुक्ति अवश्य करेगी। यमदूतों में और विष्णु दूतों में आपस में बहस हुई। जब यम के दूत नहीं माने तो विष्णु दूतों ने उनकी वो पिटाई की कि उन्हें मार करके वहां से भगा दिया। यम के दूत अंत में अजामिल को छोड़ करके वहां से भाग गए और जाकर के धर्मराज के सामने अपने काल दंड को फेंक दिया। इधर विष्णु दूत भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल पड़ा पड़ा सुन रहा था, आंखों से देख रहा था, कानों से सुन रहा था। तुरंत अजामिल के मन में वैराग्य आ गया। विचार करने लगा कि जब मैंने धोखे से नाम लिया तब ये चमत्कार हो गया, कहीं मैंने सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। और सब कुछ छोड़ करके अजामिल हरिद्वार में चला आया और वहां पर भगवान का खूब भजन किया है। उधर यमदूतों ने जाकर के जब धर्मराज के सामने कालदंड फेंक दिया है कि हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी है महाराज। यमराज ने पूछा क्यों, क्या हुआ? यमदूतों ने कहा महाराज आपने हमें अजामिल को लेने के लिए भेजा था, पर वहां पर 4-4 हाथ वाले वहां पर विष्णु दूत आ गए और उन्होंने हमको मार पीट करके भगा दिया। कारण सिर्फ इतना था कि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था और वह कह रहे थे कि ये हमारे स्वामी नारायण का नाम है। जो नारायण का नाम सुना धर्मराज ने दौड़ करके
अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया और कहा, भैया इस नाम को जरा धीरे से गाओ। यमदूतों ने पूछा, महाराज क्यों? यमराज ने कहा, भैया अभी तुमने जिस मंगलमय नाम को लिया है, उस नाम का प्रभाव तुमने अभी तक देखा नहीं कि नारायण का नाम लिया तो तुम्हें अजामिल को छोड़कर के यहां भागना पड़ा, और अब यहां तुमने यदि नारायण का नाम लिया और ये भगवान का मंगलमय नाम यदि यहां नरक में पापियों के कान में पड़ गया तो हमें अभी सबको विदाई देनी पड़ेगी, मेरा तो सारा व्यापार कारोबार सब ठप हो जाएगा। अरे भैया पेट्रोल पंप पर भूलकर भी माचिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यमदूतों ने पूछा, महाराज ऐसा चमत्कार है भगवान के नाम को, ऐसी महिमा है? धर्मराज ने कहा, भैया तो बताइए महाराज की नाम की महिमा क्या है? धर्मराज कहते हैं कि मैं तुम्हें नाम की महिमा क्या बताऊं, यदि भगवान से स्वयं से पूछो तो भगवान भी नहीं बता पाएंगे। कि कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ने से कही नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकूं नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ने से कही नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकूं नाम गुण गाई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। यमदूत कहते हैं, अच्छा महाराज तो जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिस तत्व का कोई प्रतिपादन ही नहीं कर सकता, तो वो कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। धर्मराज ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा को कुछ कुछ जानते हैं, पूरा तो हम भी नहीं जानते। कौन जानते हैं महाराज? तो धर्मराज कहता है कि स्वयंभू नारदे शंभु, कुमारे कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासि किरवयम्, द्वादशीति बीजानीमो, धर्मम भागवते भटा। धर्मराज कहता है कि हम 12 व्यक्ति हैं जो कुछ कुछ भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु, ब्रह्मा जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल भगवान, मनु महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, पितामह भीष्म, दैत्यराज बलि और सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी महाराज और धर्मराज कहते हैं कि मैं स्वयं, हम 12 व्यक्ति हैं जो भगवान की नाम की महिमा को कुछ कुछ जानते हैं। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज हम तो केवल आपसे ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहते, हम तो आपसे सीधी सीधी बात यही कहना चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि हम किसे पकड़ कर के लाएं और किसे ना पकड़ कर के लाएं, बस आप इतना बता दीजिए। तो धर्मराज ने कहा, राजन सुनो कि जिह्वान भक्ति भगवत नाम धेयम, चेतस्न चरती
तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमस्तु कृतविष्णु कृत्यान्। धर्मराज कहते हैं कि जिसकी जिह्वा हरि का नाम नहीं लेती, जिसका सिर हरि के चरणों में नहीं झुकता, जिसका चित्त श्री हरि के चरणों का चिंतन नहीं करता, जिसकी वाणी गोविंद के नाम का गायन नहीं करती, ऐसे लोगों को पकड़ करके बिल्कुल लाना। और जो भगवान का नाम लेते हैं, जिनका सिर गोविंद के चरणों में झुकता है, बाकी लोगों को हाथ मत लगाना। परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ना बोल रे मुसाफिर, क्या लगे तेरा मोल, राधे राधे बोल रे, क्या लगे तेरा मूल, राधे राधे बोल रे, ओ राधे राधे बोल रे, राधे 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 बोल रे, क्या लगे तेरा मूल, राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे मुसाफिर, राधे राधे बोल रे मुसाफिर, कृष्णा कृष्णा बोल रे मुसाफिर, कृष्णा कृष्णा बोल रे मुसाफिर, क्या लगे तेरा मोल, राधे राधे बोल रे, क्या लगे तेरा मूल, राधे राधे बोल रे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये कथा मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते हुए सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दी। अब तुम ही बताओ कि परीक्षित इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। अजामिल जैसा पापी जिसने धोखे से प्रभु का नाम लिया तो आज नरक जाने से बच गया। यदि कोई सच्चे हृदय से भगवान के नाम का स्मरण करे, नाम की महिमा को गाए, तो वो क्या भवसागर से पार नहीं हो सकता है। एक बार कैसे भी भगवान के नाम की नौका में बैठ जाओ, बस भवसागर से पार हो जाओगे। और ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जो नाम रूपी नौका में बैठ करके इस भवसागर से पार हो गए हैं। हम लोग उनका श्रवण करते हैं। हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, सब हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हे नल नील जाति के बानर, 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 राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संगार लेकर नाम तेरा, सब हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया जय हो बढ़ जय हो, गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, सब हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, इसे अमृत कर दिया मुरारी, इसे अमृत कर दिया मुरारी, खुल गई जय हो, खुल गई चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई पावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। महिमा जय हो महिमा, जय हो महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, सब हो गई भव से पार लेकर
सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री खोजी द्वाराचार्य भगवान की जय। अब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे जो ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, वह वंश आपने केवल प्राचीन बरही के पुत्र प्रेषिताओं तक सुनाया था, उसके बाद इनका वंश आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज इस अध्याय को पुनः प्रारंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित प्रचिता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वृक्षी से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। दक्ष ने तपस्या करके असिकनी कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी महाराज ने उन सबको कूट वचनों में उलझा करके सबको बाबा वैरागी बना दिया है। दक्ष ने जब 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया तो उनसे कहा कि जाओ पहले भजन करो, तपस्या करके आओ। दक्ष के पुत्र चले गए। मार्ग में श्री नारद जी महाराज से उनसे भेंट हुई। नारद जी महाराज ने बालकों से प्रश्न किया, बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? दक्ष बालक चक्कर में पड़ गए और कहा, महाराज हमने तो नाम भी नहीं सुना, दोनों ओर बहने वाली नदी को तो हमने देखा भी नहीं, हम नहीं बता सकते। नारद जी ने पूछा, तो अच्छा बताओ ऐसा कोई बिल है जहां जाने के बाद कोई लुटता नहीं है? बालक बोले, नहीं महाराज हम तो नहीं जानते। नारद जी ने पूछा, तो फिर ये बताओ कि विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को तुमने देखा है? बालकों ने कहा, नहीं देखा महाराज। नारद जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा बताओ पुंछली के पति को जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया, महाराज नहीं जानते, आप ही बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा, ऐसे कैसे बता दें, पहले हमारे चेला बनो तब बताएंगे। और दक्ष के उन 10,000 पुत्रों को नारद जी ने अपना चेला बना लिया और सबको बाबा बैरागी बना दिया है। बालकों ने जब जिज्ञासा की तब नारद जी महाराज ने उन्हें बताया कि देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी करती है और संगार भी करती है। जिस बिल में जाने के बाद कोई लौटता नहीं है वो है मोक्ष। मोक्ष पद पाने के बाद कोई लौट करके नहीं आता है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममः। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है हमारा शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और निकलता है। पुंछली माया के पति है माधव। ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद जी ने सब बालकों को विरक्त कर दिया। दक्ष को जब पता चला कि हमारे सभी पुत्रों को नारद जी ने बाबा बना दिया, दक्ष पर बड़ा क्रोध आया, पर दक्ष ने 1,000 पुत्रों को और उत्पन्न किया। उन सबको भी नारद जी ने बाबा बना